किसी को मंत्री बनना है, किसी को सांसद की कुर्सी बचानी है, किसी को विधायक बनना है और कोई तो एमएलसी बनकर ही मस्त है। और मस्त क्यों ना हो भाई, बड़े बड़े लंबे लंबे एसी गाड़ियों में बैठकर अपने क्षेत्र से पटना चले आते हैं एसी का हवा खाते हुए। लेकिन सोचिए, जो लोग इन्हें मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी बनाते हैं, वो पटना कैसे पहुंचते हैं? वो जनता पटना जब जाने की सोचती है तो पटना कैसे पहुंचती है? मान लीजिए कि सीवान से किसी को पटना आना है, किसी को पचरुखी से आना है, किसी को दरौदा से आना है, किसी को चैनवा से आना है, किसी को एकमा से आना है, किसी को छपरा के बगल से आना है, कचहरी से आना है, किसी को बड़ा गोपाल से आना है। कैसे आएगा पटना? मंत्री साहब, सांसद साहब, विधायक जी, ये सब लोग तो अपने अपने घर से गाड़ियों में पैर रखेंगे और सीधे अपने आवास पर उतर जाएंगे। लेकिन जनता कैसे आएगी, इसका ख्याल कोई रखेगा भाई? जिस जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया, एमपी बनाया, उसकी भी तो सुध लीजिएगा। सब लोग कहते हैं सिवान से गाड़ी चलेगी एक ट्रेन जो सीधे पटना जाएगी, गोरखपुर से गाड़ी चलेगी जो सीधे पटना जाएगी, और उसमें विभिन्न स्टेशनों की जो जनता है जिसके वोट पर ये मंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं, वो चढ़ के अपना पटना जाएगी, अपना काम करेगी। लेकिन भैया होता ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद से ही जनता परेशान है, कह कह कर परेशान है, थक चुकी है। नेताओं को बोलते बोलते नेता भी कहते हैं, रेल मंत्री से कह दिए, यहां कह दिए, प्रयास कर रहे हैं, करा ही देंगे। सब कोई, ऐसा कोई नेता नहीं जो ये आश्वासन नहीं दिया। कोई नेता नहीं है जो मांग नहीं करता। रेल मंत्री अभी आए थे, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भरे मंच से रेल मंत्री से मांगा। सब कुछ दे देते हैं, जो नहीं मांगा जाता है वो भी दे देते हैं, वो भी ट्रेन चल जाती है। लेकिन नहीं चलती है तो सिवान से, जो गोपालगंज से जो लोग पटना डायरेक्ट आने वाले हैं, उनके लिए कोई ट्रेन नहीं चलती। भाई साहब, लोग गुस्से में हैं। हम लोगों के पास फोन कर करके कहते हैं, मुद्दा उठाइए, सवाल कीजिए। अरे जब सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलसी साहब की बात रेल मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो हमारी बात कितनी सुनेंगे, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हमारा काम चूंकि मुद्दा को उठाना है, इसलिए हम बताते हैं। भाई रेल मंत्री जी, आप यदि किसी भी वजह से जाएगी तो शायद वीडियो आपके पास नहीं, लेकिन आपके एमपी, विधायक लोग तो ये जरूर सुनेंगे। और इस वीडियो को हमको लगता है कि रेल मंत्री तक पहुंचा दीजिए भाई, कि यदि दरौदा के लोगों को यदि जाना हो पटना तो क्या करेगा। पटना से यदि दरौदा से वो किसी ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उनको आना पड़ता है सोनपुर। सोनपुर तक तो बड़े मजे में आ जाते हैं, 50-60 रुपया टिकट लगता है, आ गए। सोनपुर से जो टेम्पू की सफर होती है, टेम्पू के अलावे कोई गाड़ी नहीं है। कभी कभी ट्रेन चलती है, वो ट्रेन कनेक्टिंग भी नहीं है, तो उसे टेम्पू से आना पड़ता है। 1.5 घंटा में पटना पहुंचता है। लोग 100 रुपये देना, गर्मी में सहना, जाड़े का सहना, बारिश को सहना, तब आते हैं। यदि गलती से 1-2 ट्रेन चलती है जो एक्सप्रेस है, यदि पचरुखी के लोग, यदि चैनवा के लोग उस ट्रेन को पकड़ लिए तो या तो सिवान उतरेंगे या फिर एकमा, तो वहां से फिर जाना पड़ता है, फिर टेम्पू पकड़ के। तो जो सफर होती है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आज के समय में जिस तरह से समय फास्ट हो गया है, पहले तो हम लोग ये मान कर ही चलते थे कि पटना जाना है तो पूरा दिन आप खाली जाने के लिए ले लीजिए, एक दिन आने के लिए ले लीजिए। लेकिन यदि आप दावा करते हैं कि किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हैं, 4 से 5 घंटे में आप चले जाएंगे और चले आएंगे, तो फिर ये सिवान तो बहुत पास में है पटना के।
उन लोगों को क्यों दिक्कत होती है, छपरा के लोगों को क्यों दिक्कत होती है। आप मान कर चलिए कि बड़ा गोपाल के आदमी को पटना आना होगा तो बड़ा गोपाल से चढ़ के पहले सोनपुर आना होगा, फिर टेम्पो पकड़ के पटना आना पड़ेगा। इसी तरह से यदि जाना है तो फिर सोनपुर जाना है, सोनपुर से ट्रेन पकड़ के तब जाना है, और कई बार तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के बाद जाकर फिर पीछे लौटना पड़ता है। ये सब परेशानी जनता की है। और जब वो लौटती है तो जानते हैं वो क्या कहती है, जब वो परेशानी झेलती है टेम्पू में बैठकर, ट्रेनों में जाकर दौड़ भाग कर, तो किसको गाली देती है पता है? अपने इसी एमपी को, विधायक को, अपने एमएलसी को। शायद आप लोग नहीं सुनते होंगे क्योंकि आप तो एसी के गाड़ी में जाते हैं, बैठकर पहुंच गए, घर से निकले और यहाँ चले आए। लेकिन जनता की आवाज को आप सुनिए, भर रास्ते आप ही के बारे में करती है। मांग तो कर दिए, लेकिन ऐसा मांग के क्या फायदा कि जो मांग पूरा ही नहीं। और क्या ये गलत मांग है? यदि गलत मांग है तो मत पूरा कीजिए, और यदि वाजिब मांग है तो पूरा कर दीजिए ना, जरूर पूरा कीजिए। जनता की बद्दुआ आपको लगेगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है, आज माहौल ठीक है, आज सब चीज ठीक है, लेकिन जो ऊपर के लोग बैठे हैं वो सोचिए कि आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, उनकी क्या हालत हो रही है, उनको जनता क्या क्या कह रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो नहीं हो तो जनता का एक बार सर्वेक्षण ही करा लीजिए। उनको जितना ही जाने आने में परेशानी होती है उतने ही वो कोसते हैं आपको। सभ्य हैं तो अच्छे भाषा में, और असभ्य हैं, मान लीजिए कि पढ़ा लिखा कम है, सामान्य आदमी है, सीधा साधा भोला भाला है, तो न जाने कैसे कैसे वो उपमा से आपको अलंकृत करता है। आप समझिए, रेल मंत्री से लेकर नीचे के अपने जनप्रतिनिधि तक भी जिनको वो वोट देता है। ये मैंने कान से सुना है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई, सिवान छपरा के बीच में जितना भी स्टेशन है, पटना तक के लोगों के आने जाने के लिए कम से कम एक सीधा ट्रेन ऐसा दीजिए कि जो पटना से गोरखपुर तक जाए, या नहीं गोरखपुर तक आप भेज सकते हैं तो भटनी तक जाइए, या सिवान तक कम से कम तो आप दीजिए ही। भटनी तक जाएगा तो पूरा बिहार कवर हो जाएगा, मैरवा से लेकर सब जगह के लोगों को डायरेक्ट सीधा जो है वो जुड़ाव हो जाएगा राज्य से। अब एक्सप्रेस आप चला दिए, एक छपरा रुकी, एक सिवान रुकी और एक फिर गोरखपुर चली गई, क्या फायदा हुआ? वो भी एक है। तो यहाँ पे लोकल ट्रेन चाहिए। अब देखिए, जैसे एक ट्रेन आती है और सोनपुर में रुक जाती है, अरे भाई उसी सोनपुर वाले ट्रेन को पटना तक ले आइए, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। न जाने रेलवे को क्या परेशानी है उसमें कि वो ट्रेन पटना तक नहीं आती है। अरे भाई कर दीजिए, ये जनता का डिमांड है और इसलिए मैंने आपसे इतना रिक्वेस्ट भी किया है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जनता से भी कहूँगा कि इस पर भर भर के आप अपना कमेंट दीजिए, अपना विचार दीजिए, अपना सुझाव दीजिए कि जो ट्रेन जहाँ रुकनी चाहिए वहाँ का डिमांड लिखिए, रेल मंत्री तक, अपने सांसद तक, अपने विधायक तक इस बात को पहुँचाइए। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।